अभी तक आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया है। वहीं इसी क्रम में उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया तकरीबन 19 जुलाई तक चलेगी। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बताते चलें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है, तो वहीं मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ये तो बात रही उपराष्ट्रपति के नामांकन की। अब बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन्हें अभी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मतदान की प्रक्रिया और जरूरी शर्तों की। क्या है मतदान की प्रक्रिया? तो बताते चले, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है और मतदाताओं से अगला राष्ट्रपति चुनने को कहता है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक निर्वाचक या तो प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में उम्मीदवार के केवल एक नामांकन पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर सकता है। वहीं एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और साथ ही यह भी बता दें कि चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। वैसे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। इस प्रणाली में निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं दिखानी होती हैं। मतदाताओं से मतदान की गोपनीयता को निष्ठापूर्वक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं नामांकन पत्र दाखिल करने की जरूरी शर्तों की। कौन कर सकता है मतदान? बताते चले कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देने के पात्र होते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। इस चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है। आइए जानते हैं उस प्रावधान के बारे में। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर कार्रवाई। बताते चलें कि वर्ष 1974 के नियमों में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि मतदान कक्ष में वोट पर निशान लगाने के बाद मतदाता को मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता है। मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी की ओर से मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। बताते चलें कि एम वेंकैया नायडू के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी और 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 6 अगस्त को मतदान कराया जाएगा और मतों की गिनती भी उसी दिन ही होगी। बताते चलें कि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान संसद भवन में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय भारत टाइम्स।